फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवुलेशन होने के बाद आप कैसे कंफर्म करें कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि ओवुलेशन से लेकर पीरियड आने तक महिलाओं को ये जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि इस बार हमें प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक साइंटिफिक और प्रूव मेथड शेयर करूंगी जिससे आप पीरियड मिस होने से पहले पता कर सकते हैं कि आपने कंसीव किया है या नहीं, इस बार आपको प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। ये मेथड बहुत ही अर्ली आपको कंफर्म कर देता है कि आपको कंसीव हुआ है या नहीं, क्योंकि बाकी प्रेगनेंसी सिम्टम्स थोड़ा लेट नज़र आते हैं और यही एक मात्र साइंटिफिक तरीका है जिससे आप बिल्कुल कंफर्म पता कर सकते हैं कि आपने इस बार कंसीव किया है या नहीं। आइए जानते हैं डिटेल में इस मेथड के बारे में। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बॉडी टेम्परेचर के बारे में। आपका बॉडी टेम्परेचर आपको आपकी प्रेगनेंसी की बहुत ही सटीक और सही जानकारी देता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तभी चेंज होता है, उसमें अफेक्ट तभी होता है अगर बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस आए। जैसे प्रेगनेंसी होते ही प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एससीजी हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण आपकी बॉडी के टेम्परेचर में भी चेंजेस आने लगते हैं। और अगर आप इस बॉडी के टेम्परेचर में आने वाले चेंजेस को अगर आप नोट करते रहें तो आप 100% साइंटिफिक तरीके से बहुत ही जल्दी यानी ओवुलेशन के बाद ये पता कर सकते हैं आपके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं, आपके अंदर इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं, आपको कंसीव हुआ है या नहीं। आप सब पता कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और इवन आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपको इस बार पीरियड्स आएंगे या नहीं, या तो आपको प्रेगनेंसी लग चुकी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि उन्हें पीरियड्स आने वाले हैं या तो उन्हें प्रेगनेंसी है, उन्हें पता नहीं चलता है कि इस बार उन्हें पीरियड्स आएंगे या तो फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। आपको करना क्या है, आपको डेली रात को सोने से पहले अपने पास एक कॉपी, पेन और थर्मामीटर रखना है। ऐसा इसलिए ताकि मॉर्निंग में उठने से पहले ही बेड पे ही आप अपना बॉडी टेम्परेचर चेक कर लें और उसे कॉपी में या डायरी में या कैलेंडर में कहीं भी नोट कर लें। करना क्या है, आपको पीरियड होने के 5 से 7 दिन के बाद डेली आपको मॉर्निंग में बेड से उठने से पहले ही अपने बॉडी के टेम्परेचर को नोट करना है। ध्यान रहे आपको उठना नहीं है जब तक आप बॉडी का टेम्परेचर नोट ना कर लें, क्योंकि अगर आप उठ जाते हैं और उसके बाद टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। इससे होगा क्या, इस तरीके से होगा क्या कि आपको अपना ओवुलेशन पीरियड पता लगेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं ओवुलेशन में ट्राई करने से प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और साथ ही में आपको ये भी पता लगेगा कि आपने इस बार कंसीव किया है या नहीं, आपका इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं, ये सब आपको पता लगेगा। आप अगर टेम्परेचर नोट कर रही हैं डेली तो आप देखेंगी ओवुलेशन के 24 घंटे पहले यानी एक दिन पहले टेम्परेचर में थोड़ा सा डिप आता है, थोड़ा सा डाउन होता है टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आती है। ओवुलेशन पीरियड हर महिला में अलग अलग टाइम पे होता है, बट जनरली आपका ओवुलेशन पीरियड 12 दिन से लेकर 18 दिन के बीच में हो ही जाता है। और जिस दिन आपका ओवुलेशन होना है उसके एक दिन पहले आप देखेंगी पहले के मुकाबले आपका टेम्परेचर थोड़ा सा डिप करेगा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आएगी। ये बहुत ही एक्यूरेट साइन होता है कि आपका ओवुलेशन हुआ है। इसलिए अगर आप भी ओवुलेशन पीरियड को लेकर कंफ्यूज रहती हैं तो बस आप डेली अपना टेम्परेचर चेक करें, लेकिन आपको रात को सोने से पहले ही अपने पास थर्मोमीटर, डायरी या कैलेंडर और पेन रख लेना है, अपने पास रखना है, ताकि आपको मॉर्निंग में उठना ना पड़े। क्योंकि ये रीडिंग तो ही एक्यूरेट होगी अगर आप रेस्ट में टेम्परेचर चेक करेंगी। इसे बेसल बॉडी टेम्परेचर कहा जाता है। और रीडिंग ले लें आज आपका टेम्परेचर क्या था और उसे डायरी में नोट करते रहे। और जिस दिन टेम्परेचर में अगर गिरावट आए, डिप आए, तो समझ जाएं आपका ओवुलेशन का टाइम आ गया है। और साथ ही साथ आपको डिस्चार्ज भी अगर होने लगे तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक साइन होता है आपके ओवुलेशन के बारे में। ये तो बात हो गई ओवुलेशन के बारे में। अब बात करते हैं ओवुलेशन होने के बाद, यानी जब आपकी ओवरी से एग रिलीज हो जाता है और अगर स्पर्म और एग मिलकर फर्टिलाइज हो गए होंगे प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद फर्टिलाइज हुआ एग इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस में जाने के लिए तैयार होता है और अंदर आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी की प्रक्रिया स्टार्ट होने लगती है, उस समय जो आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है कि इस महीने आपने कंसीव कर लिया है या नहीं, आपको प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, आपके अंदर गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू भी हुई है या नहीं। होगा क्या, जब आपका ओवुलेशन होगा तो उस समय टेम्परेचर में छोटी सी गिरावट आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और जब एग रिलीज हो जाता है तो फिर टेम्परेचर राइज होने लगता है, और ये टेम्परेचर 2 से 3 दिन तक ही राइज रहता है और फिर नॉर्मल हो जाता है।
लेकिन अगर आपके अंदर गर्भधारण की प्रक्रिया चल रही होगी, स्पर्म और एग मिलकर फर्टिलाइज हुए होंगे, तो फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ओवुलेशन पीरियड के बाद 7 दिन तक राइज रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 दिन तक ये राइज रहेगा। थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर आप डेली नोट कर रही हैं तो आपको साफ दिखेगा, और फिर 6 से 7 दिन लगातार टेम्परेचर राइज होने के बाद 12 घंटे या 24 घंटे के लिए फिर से ये एक दिन के लिए आपकी बॉडी के टेम्परेचर में गिरावट आती है, छोटा सा डिप आता है, और ये गिरावट आधे डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक रहेगी। ये टेम्परेचर में गिरावट आना बताता है कि इस दिन आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन हुआ है, और फिर एक दिन के टेम्परेचर में गिरावट के बाद अगेन टेम्परेचर राइज हो जाता है, फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा ओवुलेशन होने के बाद था। अगर आपने कैलेंडर या डायरी में टेम्परेचर नोट किया है, उसमें अगर ओवुलेशन के बाद लगातार 6 से 7 दिन तक टेम्परेचर राइज हुआ है, बट फिर एक दिन के लिए टेम्परेचर में गिरावट आती है, तो ये डिप बताता है कि आपके अंदर सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो गया है और आपने कंसीव कर लिया है। और फिर ये जो टेम्परेचर में 1 डिग्री तक डिप हुआ था एक दिन के लिए, अगले दिन फिर से ये राइज हो जाएगा, उतना ही राइज होगा जितना आपने ओवुलेशन के टाइम नोट किया था। आपकी बॉडी के टेम्परेचर में इसलिए चेंजेस आते हैं क्योंकि आपके अंदर गर्भधारण की प्रक्रिया चल रही होती है, जिसके कारण हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होने लगता है, जिसका अफेक्ट आपके बॉडी टेम्परेचर में पड़ता है। और ये जो इम्प्लांटेशन का डिप एक दिन के लिए जो आता है, ये ओवुलेशन पीरियड के ठीक 1 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी टेम्परेचर में आता है। छोटा सा डिप आता है, छोटी सी गिरावट आपको सिर्फ एक दिन के लिए नज़र आती है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर का डिप, टेम्परेचर में गिरावट, ये बॉडी के टेम्परेचर में जो गिरावट लगातार रहे, यानी एक दिन से ज़्यादा अगर आपको गिरावट दिख रही है, तो ये साइन होता है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं। लेकिन अगर एक दिन के डिप के बाद अगेन टेम्परेचर राइज हो जाए, दैट इज़ अ साइन ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज़।